देखा होगा 80-80 साल रा बड़े बुजुर्ग जावे कोई शादी कार्ड देने जावे तो बिना अपमान, यदि कोई मीटिंग करे तो बड़े बुजुर्गों को 80-80 90-90 साल के लोगों को कि आप चुप रहो, आप चुप रहो, आप चुप रहो, आप तो बोलो मत। तो आप सुनाने के लिए आए हैं या सुनने के लिए भी आए हैं? जो राजनीति में रहेगा, वोट मांगता है, जनता की सेवा करने के लिए, सच्चे दिल से सेवा करने के लिए आता है, तो उसको सुनने की क्षमता चाहिए, उसको जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। और जब आप जनता की आवाज को नहीं सुन रहे हो, सिर्फ सुनाने के लिए आ रहे हैं, तो अभी भी जब आपके बीच में आते हैं तब मैं तो अटे गाँव में आओ, हाँ ना टाबर 11 बरो 12 बरो भाई कूद ना जन के अपोल्डो भरवा आगो 80 बरवा यदि कोई बाबा है भाई के अपोल्डो भरवा आगो हमें तो ना कहीं भैरो छे एक बैठी जे भैरो थारो थे भैरेरा। इसलिए मेरा आज हम लोग दोनों भाई साथ में बैठे हैं, आदरणीय महेंद्र सिंह जी भाटी साहब और हम। ये काम भी पिछली कांग्रेस की सरकार ने किया है, लेकिन हम घर में भाई समझ गए और राम और लक्ष्मण दोनों इकट्ठे होकर इस बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय शंभू सिंह जी ने सबको एक करने का काम किया, आदरणीय महेंद्र सिंह जी ने एक काम करने का काम किया, आदरणीय जसवंत सिंह जी विश्नोई ने एक करने का काम किया। सबके सब लोगों ने एक आवाज के अंदर मिलकर हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि इस बार कांग्रेस के जो आपके सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं ना, उसके इस ग्राम पंचायत बागरी से जमानत जब्त करवा के भेजो, जिससे इसका घमंड भी टूटे। और लोकतंत्र के अंदर भाइयों घमंड नहीं चलता है। ठीक है मेरे भाइयों, ये नीलम बैठी है, ये मेघवाल समाज से आती है, इसको कभी पंचायत समिति के अंदर मीटिंग नहीं करने दिया, इसको महादेव नगर की मीटिंग से इनको मंच से उतार के नीचे भेजा। अभी आदरणीय शंभू सिंह जी कह रहे थे उनके खेतासर ग्राम पंचायत से एक ऐसा महिला को भी उठा के नीचे फेंका। हमारे कॉलेज के और मेरे साथी आदरणीय उमेद सिंह जी है हमारे गांव के, वो कॉलेज के आचार्य थे, उनको मंच से यदि ये तो उतार के नीचे अपमान किया, तो इस वर्तमान ऐसा विधायक ने किया है। और आपने भी कितने आप झूठ बोल रहे हो, आपको झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। 306 विजिलेंस केस किए हैं, 106 किसानों के ऊपर FIR हुई है, RTI में सूचना चाहिए तो मेरे पास में पेपर पड़े। इतने आप झूठ मत बोलो। ओशे की जनता जागरूक हो चुकी है, ओशे की जनता जाग चुकी है, आपको जान चुकी है, आपको पहचान चुकी है, आपकी सरकार को और आपको खुद को। कितने आप झूठ बोल रहे भैया? 306 विजिलेंस, 106 FIR किसानों के ऊपर की है। और वो तो आपको और हमारे को भी याद होगा, 23 अगस्त को लॉकडाउन लगाया, तब जाके आपकी नींद खुली, तब जाके आपने VCR बंद किया है। जब किसानों ने धमकी दी कि हम क्या आयो खेतों में बदलू बड़े नारेड़ गए, उसके बाद में ये जो रुके। आपको भी पता, हमारे को भी पता 23 अगस्त का सीन। इतनी झूठ और लूट ही अपनी अपनी सुना। और आपने हमने भी देखा होगा क्या आपने टोली में भट्टा गालियोड़ा और दौड़े इन शिलान्यास करो और विकास करो। आज इन तक टोलियों में मैं तो विकास नहीं देखी, और भट्टा गालियोड़ा खाए माता नीचे डाल फिरे। भाइयों, इन्होंने जो है मेघवाल समाज के अंदर तोड़ने का काम किया, इनको ऊपर 2-3 मुकदमे कर दिए। इसी छोटी सी गुड़िया है, इसको राजकारी हमें बाधा का एक आपके ऊपर 2 मुकदमे कर दिए। इस वर्तमान विधायक को शर्म आनी चाहिए। इन्होंने जो काम किया ना, कांग्रेस ने आज तक 60 से 70 साल तक यदि कोई काम किया है तो जाति को लड़ाने का काम किया है, धर्म को लड़ाने का काम किया है, भाइयों से भाइयों को लड़ाने का काम किया है। ये कांग्रेस की चाल आप और हम समझ गए। साथियों, आपको जहां आपको काम करना है, दबा के काम करना, हर बूथ पर अपने को परिणाम चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जब कमल का बटन जितनी बार ज्यादा उतना ही इस कांग्रेस का सोपड़ा साफ होगा मेरे भाइयों। और जितनी बार आप ऐसा कमल का बटन दबाओगे, उतना ही राजस्थान के प्रदेश में कमल खिलेगा, उतनी ही राजस्थान प्रदेश में सुख समृद्धि शांति आएगी। जितना कमल का बटन दबाओगे, उतना ही ये देश और ये प्रदेश आपका मजबूत
मजबूत होगा, नहीं तो ये हाथ का पंजा तो हमेशा आम जनता का लूट और खसोट का ये पंजा है। इस पंजे को उखाड़ के राजस्थान से फेंको, इस पंजे का कोई काम नहीं है। आपके घर के अंदर कमल का फूल रहेगा तो आपका कमल का फूल खिलेगा, लक्ष्मी भी आएगी, शांति भी आएगी, समृद्धि भी आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने